नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। ये वीडियो हम अपनी लास्ट वाली वीडियो के रिगार्डिंग ही बना रहे हैं और इस वीडियो के अंदर कुछ चीज़ें आपको क्लियर भी करनी है क्योंकि वो वीडियो थोड़ा जल्दबाजी में बना था। तो आपको भी थोड़ा अच्छे से इसमें डिटेल्स मिल जाएंगी इस वाली वीडियो के अंदर। और दूसरा, जो कुछ घटनाएं उस वीडियो में बताई गई थी वो अब घटनी भी शुरू हो गई हैं, उनकी स्टार्टिंग हो चुकी है। उसी से रिलेटेड हमारे पास जो डिटेल है वो भी मैं इसके अंदर आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले तो जो अब सूर्य ग्रहण बनने वाला है इसके बारे में बात करते हैं। ये सबसे मेन है कि जेठ के महीने में सूर्य ग्रहण बनेगा ज्योतिष में, क्योंकि दूसरी राशि के अंदर राहु देव पहले से ही विराजमान है और वहाँ पे अब सूर्य देव आने वाले हैं। तो ये दोनों जब एक ही राशि में आएंगे तो एक सूर्य ग्रहण का निर्माण करेंगे, लेकिन ये सूर्य ग्रहण इतना इफेक्टिव नहीं होगा अभी स्टार्टिंग के दिनों में, क्योंकि यहाँ पे बुध भी हैं तो इतना ज़्यादा ख़राब रिजल्ट ये नहीं देंगे। लेकिन जैसे ही बुध देव यहाँ से जाएंगे, इनके जाते ही सूर्य ग्रहण असरदार होगा। एक चीज़ आप सभी लोगों को मैं बताता हूँ कि ये ध्यान रहे, ये एस्ट्रोलॉजर्स भी सुने इस चीज़ को, कि जब राहु और सूर्य का मेल होता है तो बरसात होती है, मौसम ठंडा होता है। आपने देखा होगा सूर्य ग्रहण के टाइम पे सूर्य के अंदर वो तपिश नहीं होती, वो गर्मी नहीं होती उसके अंदर। और यही चीज़ कि अब सूर्य ग्रहण का वो बुरा असर अभी नहीं होगा जितना उसके बाद होगा। आपने देखा भी होगा जब जब सूर्य ग्रहण पड़ता है उसके कुछ टाइम बाद जाके उन चीज़ों का असर आता है। अब जेठ का महीना, दुनिया जानती है कि जेठ के महीने में कितनी गर्मी पड़ती है, लेकिन इस बार जेठ का महीना इतना गर्म नहीं होगा। जेठ का महीना ठंडा होगा, यानी उतनी गर्मी नहीं होगी। लेकिन कभी गर्मी कभी सर्दी, कभी गर्मी कभी ठंड, ये चीज़, ठंड का मतलब हल्की ठंड, ये चीज़ हमारी तासीर को ख़राब करेंगी, हमारी चीज़ों को ख़राब करेंगे, हमारी बॉडी को नुकसान देंगी। जब भी कुंडली में सूर्य ग्रहण होता है तो बृहस्पति कहीं भी हो वो फिर नेगेटिव रिजल्ट ही देता है, वो अच्छा रिजल्ट नहीं देता। बृहस्पति ऑक्सीजन है, छाती नाक गला है। अक्सर बरसात के दिनों के अंदर क्या होता है, छाती नाक गले से रिलेटेड इश्यूज़ आते हैं, वो यही चीज़ें हैं। तो इस टाइम पीरियड के अंदर थोड़ा सा ख़ास ख्याल रख के चलना है आप लोगों ने। स्टार्टिंग में लगेगा जैसे अभी कुछ ग्राफ भी आएंगे कि कोरोना थोड़ा कम हो रहा है, चीज़ें ठीक हो रही हैं, बेटर हो रही हैं, लेकिन वो बेटर होने की तरफ नहीं है, वो ख़राब होने की तरफ है। ठीक है, और ये अप्रॉक्स 10-15 दिन में रिज़ल्ट इनके दिख जाएंगे। दूसरी चीज़, अपनी बॉडी का टेम्परेचर आप बिल्कुल ठीक रखें, बार बार उसे चेक करते रहें, ज़्यादा ठंडी चीज़ें ना लें। ठीक है, क्योंकि जेठ के महीने में अगर ठंडी चीज़ें आप ले रहे हो, बरसात आ रखी है, फिर एकदम से मौसम चेंज होता है। आपने देखा होगा लोग एसी में भी रहते हैं, जब मौसम चेंज हो जाता है तो फिर वो बीमारियां देने लगता है एसी, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर चेंज हो गया है। वो इसलिए हो गया क्योंकि आपके एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर चेंज हो गया। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपने अपने आप को तैयार रखना है। दूसरी चीज़, अब जो उस वीडियो के अंदर, लास्ट वीडियो में हमने कहा था कि कुछ जगह जगह हादसे होंगे, तो ये दुखद घटनाएं होनी स्टार्ट हो गई हैं। मैंने न्यूज़ देखी, न्यूज़ के अंदर ये चीज़ देखी कि तिरुपति के अंदर एक हॉस्पिटल है, वहाँ ऑक्सीजन की कमी की वजह से 11 लोगों की डेथ हो गई। वहाँ डॉक्टर्स के साथ भी मारपीट, झगड़ा, ये सब चीज़ें हुई, जो कि लड़ाई झगड़े की प्रेडिक्शन लास्ट टाइम दी गई थी। दूसरी चीज़, जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं हमारे, जैसे डॉक्टर्स हैं, पुलिस है, मेडिकल स्टाफ, चाहे कैसा भी हो, चाहे छोटे स्तर का हो चाहे बड़े बड़े डॉक्टर्स हों, कोई भी हो, उन सब के लिए प्रेडिक्शन दी गई थी कि इन्हें भी प्रॉब्लम्स होंगी, चाहे उसके अंदर हमारी फिर नेवी, आर्मी कुछ भी आए, एयरफोर्स वगैरह। तो
कल जो न्यूज़ आई है वो ये न्यूज़ आई है कि दिल्ली के सरोज हॉस्पिटल में 80 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव हो गए। हॉस्पिटल की ओपीडी तक बंद करनी पड़ गई। और उनके एक सीनियर डॉक्टर, उनका नाम है AK रावत, ये कोरोना से डेथ कर गए, जो कि एक बुरी खबर है, क्योंकि यही लोग हम सब लोगों के लिए फ़ाइट कर रहे हैं, अपना घर बार छोड़ के, अपने परिवार छोड़ के। ये लोग दिन रात काम कर रहे हैं सिर्फ हम लोगों के लिए इस महामारी के अंदर। और अब इन लोगों के ऊपर दिक्कतें आनी शुरू हो गई हैं। ऐसे ही एक डॉक्टर और हैं, वो दिल्ली में ही GTB हॉस्पिटल के अंदर उनकी भी डेथ हुई है कोरोना में। रिसेंटली ज्वाइन किया था शायद उन्होंने। तो कहने का मतलब ये है कि टाइम ख़राब है, और जो चीज़ें बताई गई हैं उन्हें थोड़ा अच्छे से फॉलो करें। घटनाएं घट रही हैं वैसी ही, और परमात्मा करे किसी को कोई क्षति ना पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जल्द से जल्दी ठीक हों। ग्राफ थोड़ा सा ऊपर जाएगा अभी, लेकिन वो डाउन जाने के लिए आएगा, क्योंकि जैसे ही ये अभी बरसात होगी, बरसात होने के बाद मौसम में बदलाव होंगे, छाती नाक गला, ये फिर इन्फेक्शन फैलेगा, फिर चीज़ें बढ़ेंगी। तो थोड़ा बहुत भी जो ग्राफ कम जा रहा है, इसे देख के आप ये ना सोचें कि कोरोना ख़त्म हो गया या कोरोना से हम लोग जीत गए। ठीक है, इन चीज़ों की तरफ आपने इस तरीके से नहीं सोचना है। दूसरा, लड़ाई झगड़े की चीज़ें बोली गई थी, तो लड़ाई झगड़े के लिए अब सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स के अंदर छुट-पुट प्रॉब्लम स्टार्ट होंगी। दूसरा, फिर दवाई की बात कही गई थी, तो दवाई की कमियां अब निकल के आ रही हैं। वैक्सीनेशन के लिए वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं। अब इन चीज़ों से बचाव कैसे हो, सबसे मेन सवाल यही है। इनसे बचाव का एक तरीका है जो हमारे शास्त्रों में लिखा गया है। जब भी कोई महामारी फैलती है, तो महामारी फैलने में सबसे बड़ा रोल जो होता है, या तो खाने पीने की चीज़ों से होता है, जल से होता है, या ऑक्सीजन से होता है, वायु से। कोरोना महामारी जो आई है, ये वायु के थ्रू बहुत जल्दी फैल रही है। तो हमारे, चाहे आप आयुर्वेद उठा के देखो, चाहे आप हमारे शास्त्रों का अध्ययन करो, उसके अंदर एक चीज़ आती है, जब आपको वातावरण को शुद्ध करना होता है, या आपको अपनी कोई भी कैसी भी अर्जी मतलब आपकी दुआ, आपकी प्रार्थना, कुछ भी जब आप ऊपर वाले तक पहुंचाते हो, तो वो हवन के थ्रू पहुंचा सकते हो। ठीक है। दूसरा, साइंस भी इस चीज़ को मानता है कि अगर आप हवन सामग्री जो भारत की है, आप हवन सामग्री देसी घी के साथ मिला के अगर आप उससे कुछ भी कोई हवन या अनुष्ठान करते हैं ऐसा, तो उससे वातावरण शुद्ध होता है, ऑक्सीजन अच्छी होती है। लोग पहले से ही करते आ रहे हैं, काफ़ी सारे लोग लोबान जला के करते हैं वातावरण को शुद्ध, कुछ हवन करके करते हैं। ठीक है। तो अगर आप लोग कुछ उपाय करना चाहते हैं इस दौरान, तो अपने घरों में हवन कीजिए, चाहे छोटा सा ही कर लीजिए, आपको बाहर से किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अगर कोई पंडित जी आपको ऑनलाइन हवन करवा सकें, तो ऑनलाइन आप उनसे मदद ले लीजिए, वो मंत्र उच्चारण करेंगे, आप अपने घर में बैठे बैठे हवन कीजिए, और घर के वातावरण को शुद्ध रखिए। और भी कुछ नहीं कर सकते तो आप गोबर का उपला समझते होगे, जिन्हें कंडे भी कहा जाता है, आप उस उपले को जला के उसके ऊपर थोड़ी सी हवन सामग्री जो कि देसी घी में मिक्स की हुई हो, या घी के अंदर मिक्स की गई हो, अगर देसी घी ना मिले तो घी के अंदर मिक्स की गई हो, वो उस पर डाल के पूरे घर के अंदर घुमा दो आप उसे। आप लोग ये करना भी शुरू कर दोगे तो आपके घर की ऑक्सीजन अच्छी साफ़ होनी शुरू हो जाएगी।
और ये बहुत असरदार इलाज है। आपने देखा होगा पहले के घर जो बड़े बुज़ुर्ग हुआ करते थे हमारे, वो इसी तरीके से घर को साफ़ किया करते थे, शुद्ध किया करते थे। जब कभी आपके घर में हवन होता है, कुछ भी होता है, तो आप उसके बाद वहाँ एंटर करते ही बता देते हो हाँ कितनी पॉजिटिव एनर्जी आ रही है यहाँ पे। आपने नोटिस किया होगा अगर कोई बीमार आदमी भी ऐसे माहौल के अंदर जाता है तो वो भी अपने आप को अच्छा फील करता है। उसके पीछे का लॉजिक यही है कि वहाँ की वायु शुद्ध हो जाती है, पॉजिटिव ऑरा, पॉजिटिव एनर्जी वहाँ बढ़ जाती है। तो कोशिश है आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छा कुछ ना कुछ हम लोग निकालते रहें, करते रहें। यहाँ बात इस चीज़ की नहीं है कि हमारी कही हुई बातें सच हो रही हैं, यहाँ बात इस चीज़ की है कि हमारी कोशिश है नुकसान किसी को ना हो। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम आपके लिए कुछ कर सकें हम करें, और उतना ही सहयोग हम आप लोगों से भी चाहते हैं। आप भी हमारे साथ लोगों की जान बचाने में इस महामारी के अंदर हमारे साथ शामिल हो, और इस वीडियो को इतना शेयर और लाइक कीजिए कि ये घर घर तक पहुँचे। आप जितना इस चीज़ में सहयोग करोगे, क्या पता ऊपर वाला आपका उतना ही सहयोग करे। बाकी हमारे साथ बनी रहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए कुछ ना कुछ और चीज़ें लेके आएंगे, कुछ न्यू अपडेट्स, कुछ न्यू रेमेडीज़। नमस्कार जी।